मम्मी आप इसके ऊपर प्रेस क्यों कर रहे हो? अरे सुखा रही हूँ बेटा, याद नहीं रहा 2 दिन से कपड़े सुखाने का मुझे। पापा अंडरवियर किया, बारिश में कपड़े सूखते नहीं हैं। मुझे स्टैंड उठा के रखने का ध्यान नहीं रहा, पंखे में सुखाने का। पापा चिल्लाएंगे, पापा चिल्लाते हैं। ऐसा करना चाहिए था ना, कपड़े जैसे स्टैंड पर रख देते। क्या बोली, क्या बोली? कुछ नहीं। ज्यादा बोलती है, हैं? अम्मा हो रही है तू दादी? अम्मा क्या बोलती है? अरे तू दादी अम्मा हो रही है, अम्मा नहीं बोलती है कह रही हूँ। मुझे याद नहीं रहता, रात में खाना पीना खाया सो जाते, ये याद नहीं रहता कि स्टैंड उठा के पंखे में रखना। अब तो चली गई बारिश, 2-4 दिन की और रह गई है। 2-4 दिन की और बारिश है, नवरात्रि तक रहेगी। नवरात्रि के बाद बारिश। नवरात्र कब आएंगे? अब क्या 2-3 दिन बाद नवरात्रि है, 22 तारीख से। 22 तारीख से नवरात्रि तक और बारिश रहेगी मुंबई में। 22 तारीख को तो हमारा वो है मम्मी एग्जाम। बारिश चली जाएगी, इसीलिए पापा का अंडरवियर सुखा रही हूँ, जिससे कि उनकी डांट ना खानी पड़े। अचानक अगर पापा ने देख लिया तो? मुझे याद आ गया अचानक से, मैंने कहा अभी वो वॉशरूम में अब नहाने जाएंगे, मैं झाड़ू लगाने जा रही अगर थी। पापा अचानक से अगर देख लिया तो क्या होगा? देख लिया तो देख लिया, बाकी अभी तो कर ही रही हूँ। तभी तो डांट खाओगे ना। जब तक तो सुखा दूंगी। तीन अंडरवियर हो गए उनके, गीले गीले पड़े। ये चौथा था, मैंने कहा 3 दिन से नहीं सुखाया, 2 या 3 दिन हो गया मुझे कपड़े नहीं सुखाए। स्टैंड पूरा भर गया 2-3 दिन में, ध्यान ही नहीं रहता मुझे रात को। बस इसको करते अब उनके करते पास पहनने के लिए नहीं है, 3-4 दिन से जो थे सब पहन लिए। मुझे याद आया, मैंने कहा सुखा दी। बस इसको करते करते चला बते ना। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और अभी तो मैं भी ठीक हूँ। चाय पी रहे हैं, सुबह के बज रहे हैं 9:30 बजने वाले हैं। 9:20 हो रहा है ना। तो चाय पी रहे हैं, आप लोग भी आ जाइए चाय पीने के लिए। ये मस्त अपने खाने में लगे, इनको दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है। मेरे ना यहाँ पे दर्द हो रहा है यार, यहाँ पे पेट की साइड में, पसली के नीचे। कल से हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है, मेरी समझ में नहीं। कल से नहीं हो रहा, परसों से हो रहा है, क्योंकि हाँ परसों डॉक्टर ने खाने पीने का बाहर का मना किया है। और मैंने कटलेस खा लिया था बाहर का, और डॉक्टर ने मना किया बाहर की चीज़ें खाने से। मेरे को दर्द होता है पेट में, दिक्कत कोई आती नहीं है। बाकी मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरी कितनी सारी सोनोग्राफी हो गई और MRI भी हो गई, लेकिन कुछ ऐसा आता नहीं है। बाकी बाहर की चीज़ें खाने से दर्द बहुत होता है, पता नहीं क्यों होता है। क्योंकि गाल ब्लडर में स्लज भरा हुआ है। वो कुछ नहीं है। हाँ, वो बहुत बड़ी चीज़ है। अरे ये तो नेतागिरी छांटते फालतू की। वो धीरे धीरे चल के पथरी का रूप लेगा, स्टोन बन जाएगा। इनका मानना है कि स्लज भरा हुआ है मेरे काय में, पित्त की थैली में। पित्त की थैली में। तो उस स्लज से क्या है, थोड़ा दिक्कत हो रही है। डॉक्टर ने कहा कि वैसे कोई बड़ी चीज़ नहीं है हमारे हिसाब से, तो बाकी आगे चल के कभी भविष्य में बड़ी पथरी चीज़ हो जब नहीं सकती है जब आप डाइट पे हो। अगर आप अच्छे से संतुलित खाना खा रहे हो तो बड़ी चीज़ नहीं है, और अगर आप वही खाना असंतुलित खा रहे हो तो बड़ी चीज़ है। ऑयली खाना, किसी भी प्रकार का फ्राइड या फिर बाहर का कैसा भी खाना बंद है। आज मेरा कई दिनों के बाद ब्लॉग आ रहा है ना, क्योंकि मन ही नहीं करता यार, पता नहीं अजीब सा हो रहा है मुझे। मतलब मेरा मन नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है कहीं किसी गुफाओं में, पहाड़ी एरिया में चली जाऊँ अकेले, क्योंकि कुछ लोगों ने मेरा दिमाग ख़राब करके रखा है। तुम क्या देख रहे हो? मेरा दिमाग ख़राब है यार सच में। और है ना, कुछ लोग हैं जो कुछ भी बोल जाते हैं, कुछ भी करते हैं यार। कभी कभी तो गुस्सा ऐसा आता है ना, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि फिर मैं सोचती हूँ छोड़ो यार, कोई कुछ कह रहा है तो अपने मुंह से कह रहा है, मेरे मुंह से थोड़ी कह रहा है। अब
क्या करना मुझे, है ना। कोई बोल रहा है तो बोलने दो, कोई कह रहा है तो अपने मुंह से कह रहा है, अपना मुंह बिगाड़ रहा है। पर थोड़ी हो जाती है मुझे माइंड में। कल तो फिर मैं इतनी डिस्टर्ब हो गई थी। कल 2-3 लोगों ने एक साथ दिमाग ख़राब किया था मेरा। पहले एक ने किया, फिर दूसरे ने किया, फिर तीसरे ने किया, फिर मैंने इनको बताई सारी हिस्ट्री। ऐसा ये ड्यूटी से इनका दिमाग मैंने ख़राब कर दिया, इनकी ड्यूटी। देखो मेरी चोटी कैसी टेढ़ी टेढ़ी हो गई आज। पर ये व्यक्ति ऐसे हैं, गरम गरम चाय पी ले। ये उतना टेंशन लेते नहीं है, ये सीधा दावा बोल देते हैं। फिर मैंने कहा चलो भैया। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत सीधे, कितने मासूम से बच्चा है। ये ना बहुत सीधे लगते कैमरे में। इनकी शक्ल पे मत जाना कोई भी भाई, बहुत सीधा इंसान लग रहा है ये। बम्बई सीधा नहीं, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा टेढ़े इंसान है ये ना। टेढ़े इतना नहीं है, पापा सीधे इंसान है। कहते कुछ नहीं है लेकिन उसमें बहुत कुछ कह जाते हैं। और क्या बोलूँ अब इनके बारे में। पर ये सीधे नहीं है, तुमको दिख रहे हैं ना, बिल्कुल भी सीधे नहीं है। फिर मैंने काट दिया था। 2 बड़ा पाव कटलेस और खिला दे इसको, दर्द हो रहा है। अरे यार बड़ा पाव और वो कटलेस वगैरह मैं कभी कभी खा लेती है हूँ ना, वो जो मोबियल रहता है ना, ट्रैक्टर का जो निकला हुआ रहता है, उससे यहाँ पे वो किया जाता है उसको। गंदा ऑयल रहता है, इतना गंदा ऑयल रहता है वो कि अगर उसमें जब वो फ्राई होता है तो उसको, उसकी खुशबू जो रहती है ना, खुशबू क्या बदबू ही रहे वो, उसको तुम सूंघ नहीं पाओगे। इतना थोड़ा अजीब सा लगता है, बहुत खराब रहता है। मेरे को ना एक समझ में नहीं आ रहा, चीज़ें नहीं खाता हूँ, अवॉइड करता हूँ, बेकार है। मुझे ना एक चीज़ समझ में, मुझे हंसी क्यों आती है इतनी। सब बोलते हैं तुम बहुत हंसती हो ब्लॉग। मैं ना गुस्सा भी रहती हूँ ना तो भी मुझे हंसी आती है, पता नहीं क्यों आती है। और रियल में भी उतना गुस्सा नहीं करती मैं अब। पहले तो करती थी, कुछ साल पहले तक करती थी थोड़ा बहुत, मतलब बचपन से कभी किया नहीं था, शादी के बाद भी नहीं किया। कुछ सालों के लिए बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था, पता नहीं क्यों। अब मुझे लग रहा है कि वो सब ख़त्म हो गया धीरे धीरे। मैं किसी से ज़्यादा गुस्सा नहीं करती। मुझे गुस्सा भी आती तो मैं हंसती रहती हूँ। तो कुछ लोग बोलते हैं कि आप बहुत ज़्यादा हंसते हो। कमजोर व्यक्ति को हमेशा गुस्सा आता है, वीकनेस है बॉडी, मजबूत रहता है उसको। अभी भी मैं वीक हूँ लेकिन अब मुझे गुस्सा आता नहीं है। मैंने सोच लिया है कि अपनी ज़िंदगी जियो चैन से, बाहर में जाने दो दुनियादारी। पापा एक वीडियो को देख के वो बोल रही थी, सब वीडियो बनाई थी। हाँ, मेरी बुआ की लड़की है, वो बोली दीदी आप बहुत हंसते हो। मैंने कहा पता नहीं मुझे हंसी आती है यार। बोली कि आप बहुत ज़्यादा हंसते हो। एक सीरियस कोई वीडियो है इसकी, उसमें बोली थी वो मेरी सीरियस वीडियो थी, उसमें भी हंस रही थी। बोली दीदी आप कहाँ से सीरियस लग रहे हो। पता नहीं इतनी हंसी क्यों आती है मुझे। और ना सच में तो सोच सोच के और हंसी आती है दूसरों की बातों को, कि उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा। तो फिर बाद में मुझे और हंसी आती है। मैंने कहा कैसे कैसे लोग हैं यार, उनके पास सिर्फ यही काम रहता है। आपको भी कुछ नहीं करता। ये देखो हमारी हंसी आज ट्यूशन नहीं गई, इसका ट्यूशन था लेकिन इसको सर्दी जुकाम हुआ है। तो क्यों हुआ है हंसी सर्दी जुकाम? ठंडा पानी पी लिया। इसने ठंडा पानी पी लिया था फ्रिज में से निकाल के, वो भी मेरे बिना पूछे। बताती नहीं है, इसके पापा इसको डांटते हैं कि ठंडा पानी वगैरह नहीं पीने का। लेकिन ये चुपचाप से जब मैं सो जाती हूँ ना दोपहर में, जब निकाल के पी लिया मेरा वो इसने, चल रहा है। तो उसकी वजह से इसको तूने पिया ही नहीं। मेरी चाय ठंडी हो गई यार। मैं चाय पी, अब पिया करना। मेरी चाय रखी है अभी। हम बहुत लेट चाय पीते हैं क्योंकि जगते भी लेट है। सोते सोते कैसे पी लेंगे। तुम आज जाने वाले हो कहाँ पे? या जाने वाले हैं मेरे लिए पैसे लेने हैं? हंसी पूछे कहाँ जा रहे हो? मैं कि मेरे लिए पैसे लेने। इनका कुछ काम है तो ये जाने वाले हैं बाहर, फिर शाम को आएंगे, फिर चले जाएंगे। ड्यूटी घर पे रहते ही नहीं है। तुम क्या सोच रहे हो? मेरे को ठिकाना लगाना है क्या? अरे अभी सो के आया हूँ, क्या सोच रहे हैं? मैंने कहा मुझे ठिकाने लगाने का सोच रहे हो। इनका भी माइंड खराब है और मेरा भी। खत्म कर लीजिए। अब मैं झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। मन नहीं कर रहा यार काम करने के लिए आज मेरा, बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा। कल मेरा 2-3 लोगों ने एक साथ दिमाग ख़राब किया था, सच बताऊँ। लेकिन सबसे ज़्यादा दिमाग ख़राब किस चीज़ से होता है? मेरी एक फ्रेंड थी, मैं आपको बताऊँ, थी कि पता नहीं क्या
फ्रेंड क्या यार, जी का जंजाल है सब। सही बताऊँ, ऐसे फ्रेंड धरती पे बोझ लगते हैं मुझे तो। मेरी एक फ्रेंड थी, मैं उसको कुछ नहीं बोलती, उसको पर्सनली तो मैंने कभी कुछ बोला नहीं है, सच बताऊँ। और वो उसको पता नहीं क्या दिक्कत है, मुझे ऐसे फ्रेंड होते हैं क्या कहीं? मैंने तो आज तक ऐसे कोई फ्रेंड नहीं देखे कि ऐसा कोई अपने दोस्त के बारे में ऐसा कुछ कहेगा, है ना। वो मेरी हर चीज़ को नोटिस करेगी, हर चीज़ को, और मेरे शब्दों को, और मेरा चलना, मेरा उठना बैठना, खाना पीना, वो मतलब हर चीज़ नोटिस करना उसको, और हर चीज़ पे सुई चुभोना, पता नहीं क्यों। अरे भाई जीने दे यार मेरे को, तू भी जी आराम से, मैंने तुझसे कभी कुछ कहा नहीं, तू क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती है। आप ऐसे छोड़ो अभी। कभी कभी तो गुस्सा ऐसा आता है ना, ऐसा बोलो, अरे चलना यार, दिमाग मत खराब कर। कभी कभी लगता है ऐसे, वो एक फिल्म का डायलॉग था ना, ओए ज़्यादा नहीं बोलने का, माँ बहन पे आ जाऊँगा, वैसा मन करता है बोलने की। लेकिन मैं बोलती नहीं किसी को, बाहर में जाने दो। कल भी वैसे उसने चिक 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 शुरू कर दी थी। मैं अपना काम कर रही हूँ यार, तू अपना काम करना यार, ये चलना यार, तू तेरा काम कर। लेकिन वही पता नहीं, लोगों को चुल उठी रहती है दूसरों के बीच में कुछ कहने की, क्या करना है ना। वही चीज़ मेरा दिमाग ख़राब कर देती है यार, सच बताऊँ। बाकी मेरे पहले फ्रेंड जो थे और भी हैं, बहुत अच्छे हैं, और सबसे अच्छे फ्रेंड मेरे स्कूल के फ्रेंड रहे। मैं उनको हमेशा याद करती हूँ, और कभी कभी बात भी कर लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं करती। कुछ लोगों से हो जाती है, कुछ लोगों से नहीं भी होती, तो उनको मैं मिस करती हूँ। अगर कोई मेरे स्कूल के फ्रेंड देख रहे हैं मुझे, तो फ्रेंड्स आई लव यू सो मच। मैं आप लोगों को बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि हम लोगों में कभी झगड़ा नहीं हुआ था, और हम लोगों ने कभी एक दूसरे के बारे में कुछ ऐसा कहा नहीं कि उसने ऐसा कहा, इसने ऐसा कहा। सबके सब बहुत अच्छे। और मेरे गांव के भी जो फ्रेंड्स थे, वो सभी बहुत अच्छे थे। हाँ, हम लोगों में थोड़ा बहुत होती थी, अनबन हो जाती थी, लेकिन ज़्यादा दिनों के लिए नहीं, 1-2 घंटे के लिए या 1 दिन के लिए बस। बाकी हम अच्छे से खेलते थे, बहुत अच्छे से रहते थे। बस मेरे जीवन में एक फ्रेंड मेरी ऐसी आई है जो मेरे को, मैं उसको पसंद करती थी, ऐसा नहीं है, और अभी भी मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं है उसके लिए, सच बताऊं। मैं चाहती हूँ वो भी खुश रहे, मैं भी खुश रहूँ, मिलजुल के रहें, लेकिन उसको पता नहीं क्या कांटा सा लगा रहता है मुझे लेके। तो ऐसा था तो दोस्ती नहीं करनी चाहिए थी, है ना। अगर आपको लग रहा है कि हमारे अंदर कुछ कमी है, तो आपको दोस्ती नहीं करनी है, और अगर दोस्ती कर रहे हो तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, है ना। और जबकि मैंने उसके लिए कभी पर्सनली कुछ बोला नहीं है, वो पता नहीं क्यों ऐसा करती है, मेरे को समझ में नहीं आता। करती है कि करती हैं, रिश्ते में ही हैं। पर कल तो बेफिजूल का फालतू में मैसेजबाजी कर दी उन्होंने, सही नहीं लग रहा था मुझे। पर मैं फिर भी सीरियस नहीं ज़्यादा हुई थी, मैं नॉर्मल थी। फिर भी मैंने कहा चलो इंसान है, बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और मैं झाड़ू लगा लूँ कि लेट जाऊँ, मेरा मन नहीं लग रहा आज बिल्कुल भी। ऐसा लग रहा है कहीं बाहर चली जाऊँ